हेलो दोस्तों, मैं संग्राम आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सबको स्वागत करता हूं। हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। सेंटेंस किससे कहते हैं, वो कैसे बनता है, जो उसका जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और कैसे ग्रामेटिकली सेंटेंस अरेंज होता है एज वेल एज हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश। वो सब हम पिछले वाले सेंटेंस के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं, वो सब आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुझे लगा जो पिछला वाला सेंटेंस क्लास था उसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था उसमें थोड़ा कुछ डाउट होगा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने वो पहले कुछ आसानी से मैं और डिस्कस करूंगा। कर्ता किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। चलिए पहले हम काल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मैंने काल जो बताया था इंग्लिश में सेंटेंस in English the pattern of sentence is subject plus verb plus object, and the pattern of sentence in हिंदी क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। डिफरेंस बस इतना ही था, मैं कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट पहला आता है, इसमें भी सब्जेक्ट पहला आता है। इसमें वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन जो हिंदी वाले जो सेंटेंस आते हैं वो जो उसमें जो वर्ब होता है वो सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में लगता है। जैसे यहाँ पर वर्ब लगा है, इसमें यहाँ पर लगा है और इसमें यहाँ पर लगा है। और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ने के बाद और जो भी रहेगा उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द कॉम्प्लीमेंट पार्ट्स, द रेस्ट ऑफ पार्ट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। मैं कल क्या बता रहा था? सब्जेक्ट। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम कैसे सब्जेक्ट को पहचानेंगे और वर्ब को कैसे पहचानेंगे। चले पहले सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ये जो कर्ता किससे कहते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कर्ता कौन है और क्रिया कौन है इन सेंटेंस। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल Ram's mother cooked well. कुक वेल। कोई बात नहीं, अभी भी वो पास्ट हो जाएगा अगर कुक लिखेंगे, कुक वेल। राम की जो माँ है वो अच्छी जो रसोई का काम जो होता है वो अच्छी करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कर्ता कौन है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, हु आर द सब्जेक्ट्स। चलिए पहचानेंगे। पहले सब्जेक्ट किससे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। मतलब वाक्य में जो कार्य करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। आप किसी को भी कहां पर भी देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ मेरा लिखना एक कार्य है। यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मेरे द्वारा कार्य संपन्न होता है, तो मैं सब्जेक्ट कहलाऊंगा। उसी तरह यहाँ पर राम्स मदर कुक्ड वेल, ये जो रसोई का काम है कौन करता है? राम की माँ करता है। जो राम की माँ होती है वो अच्छी रसोई करती है, इसलिए ये जो रसोई का काम राम की माँ के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर राम की माँ जो है वो है सब्जेक्ट। सिर्फ दो ही प्रश्न इस वाक्य के अंदर आप खुद से पूछकर सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। क्या है? हु डज द वर्क,
वर्क या एक्शन। और सेकंड क्वेश्चन है आप जब भी कोई क्वेश्चन देखेंगे ना, जब भी कोई आप वाक्य दिखेंगे, उस वाक्य में कैसे पहचानेंगे कर्ता कौन है, खुद से आप क्वेश्चन करेंगे हु डज द वर्क, कार्य किसने किया है, और एक्शन डज बाय हुम, जो कार्य हुआ है किसके द्वारा हुआ है। इस दोनों क्वेश्चन आपने आप से पूछिए और आंसर इन वाक्यों में जो वाक्य दीजिए वहां पर दिया गया है उसमें आप इन दोनों क्वेश्चन पूछकर आंसर ढूंढिए। जो भी आपको आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा, हु डज द वर्क, कार्य किसने किया, राम्स मदर कुक डू इट, राम्स मदर डज द वर्क, आंसर इज राम्स मदर। और एक्शन डज बाय हुम, कार्य किसके द्वारा हुआ, राम्स मदर, राम की माँ के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर दोनों का आंसर सेम है, राम्स मदर, मतलब राम्स मदर जो है वो है सब्जेक्ट। कर्ता इस इन दोनों के माध्यम से इंग्लिश में कर्ता को यानी सब्जेक्ट को हम पहचान सकते हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी वाक्य में सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा, हु डज द वर्क और एक्शन डज बाय हुम या वर्क डज बाय हुम, इन दोनों क्वेश्चन को किसी भी वाक्य में आप पूछ सकते हैं। जो आंसर आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, जो सब्जेक्ट। चले फिर हम जानते हैं वर्ब किसे कहते हैं, यानी क्रिया किसे कहते हैं। हम जाने सब्जेक्ट किसे कहते हैं और कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, कर्ता कैसे हम पहचानेंगे। दो ही क्वेश्चन मैंने जो आपको लिखा था, उन दोनों क्वेश्चन को कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट आसानी से आपको मिल जाएगा, आप पा सकते हैं। तो अभी कौन सा बात हम डिस्कस करेंगे, ये जो वर्ब रहा, हम कैसे पहचानेंगे वर्ब क्या है। चलिए, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया यानी कार्य, जो कार्य हम करते हैं, जो हम करते हैं वो क्रिया यानी वर्ब कहलाते हैं। दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, all the actions are called verb। ऑल द एक्शंस आर कॉल्ड, जितने भी कार्य हम करते हैं इस यूनिवर्स में, जो जिस कार्य को करते हैं, हम जो भी एक दिन में जो कार्य करते हैं वो सब क्रिया यानी वर्ब कहलाएंगे। इसी तरह वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे, पहले मैं आप लोगों को एक वाक्य लिख देता हूँ, आसान से आप पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the earth moves around on the sun। The earth moves around on the sun, पहले सब्जेक्ट इसमें कौन है पहचानते हैं। जो क्वेश्चन मैंने बोला है वो क्या है, हु डज द वर्क। हु डज द वर्क, यहाँ पर जो मूव्स, घूमना, जो घूमना, कौन घूमता है, अर्थ, पृथ्वी। जो पृथ्वी है हमारा, जो अर्थ, वो किसके चारों ओर घूमता है, सन। यहाँ पर नाउन आप दो पाएंगे, वो है अर्थ एंड सन, बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है अर्थ। कैसे, हु डज द वर्क, हु डज द वर्क मतलब यहाँ पर वर्क है मूव्स यानी घूमना, कौन घूमता है, अर्थ घूमता है। तो यहाँ पर अर्थ है जो है वो सब्जेक्ट। और हमारा यहाँ पर मतलब क्या, क्रिया यानी वर्ब किससे और कैसे समझेंगे हम। आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, व्हाट द
सब्जेक्ट डज, एक ही क्वेश्चन है, व्हाट द सब्जेक्ट डज। एक वाक्य में अगर आपको वर्ब यानी क्रिया ढूंढकर पाना है तो वाक्य में एक ही आपको क्वेश्चन पूछना होगा वाक्य को, व्हाट द सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। यहाँ पर जो है मूव्स, मूव्स का मतलब घूमना। यहाँ पर अगर द अर्थ मूव्स अराउंड ऑन द सन, इस वाक्य को हम पूछेंगे, वाक्य जरा बोल दे हमें, व्हाट द सब्जेक्ट डज, व्हाट द सब्जेक्ट डज। ऐसे पूछने से क्या वाक्य हम बता देगा? नहीं, वाक्य कैसे बोलेगा? खुद से हम पूछेंगे, इन दिस सेंटेंस व्हाट द सब्जेक्ट डज। द सब्जेक्ट इज अर्थ, ही मूव्स, इट मूव्स, अर्थ मूव्स अराउंड ऑन द सन। अर्थ जो है मूव्स कर रहा है, यानी वो घूम रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिला? जो मूव्स है वो है वर्ब। इसी तरह आप वर्ब को पहचान सकते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप पूछना है अपने आप को, सेंटेंस को देखकर, क्या है? व्हाट द सब्जेक्ट डज। इसी तरह आप आसानी से वर्ब को समझ सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पा सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और इस वर्ब कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा वर्ब वाले क्लास में। अब मैं डिस्कस करूंगा ये जो सेंटेंस हमारा चल रहा है सेकेंड क्लास सेंटेंस का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हुए कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं। चलिए उसके टाइप से अब हम जानेंगे क्या क्या है, कितने तरह के हैं, और उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ब्रीफली क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे और वो कैसे बनते हैं, वो हम ब्रीफली एक एक सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कितने तरह के होते हैं वो दिखते हैं। हम डिस्कस किए थे सेंटेंस किसे कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर कई सारे वर्ड्स को कंबाइन करेंगे ग्रामेटिकली, अगर वो एक संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर रहा होगा तो तभी हम उसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। तो हम सेंटेंस किसे कहते हैं, कैसे बनते जानते थे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मैं आप लोगों को इसे ट्री के माध्यम से बताऊंगा सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होता है। मैं ट्री स्ट्रक्चर के सहायक से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई हमने तो पढ़ा होगा, आपने पढ़े होंगे कि आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने पढ़ा था जो सेंटेंस है वो फोर तरह के होते हैं। भाई फोर तरह के होते हैं, कहाँ पर होते हैं, मैं आप लोग को इस क्लास में अभी बताने वाला हूँ। देखिए, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या क्या है अभी हम देखेंगे। तो पहला है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। जो दूसरा है सिंपल कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। और जो तीसरा है वो है कॉम्प्लेक्स sentence. There are mainly three types of sentence. These are simple sentence, compound sentence, complex sentence. सरल वाक्य, यौगिक वाक्य और जटिल वाक्य। हमारे जो हिंदी में तीन तरह के मेनली सेंटेंस यानी वाक्य होते हैं, सरल, यौगिक एंड जटिल। ये जो है ये है सरल, यौगिक एंड जटिल। ये जो होते हैं तीन तरह के मेनली सेंटेंस होते हैं। लेकिन आप लोग ने जो सुना होगा कि सेंटेंस फोर तरह के होते हैं। ये जो सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य है वो होता है फोर टाइप्स।
वो भी सेंटेंस है, इसलिए आसानी से सेंटेंस 4 टाइप्स सबको याद रहा होगा। लेकिन नहीं, वो गलत है। जो सिंपल सेंटेंस है वो है 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। ये जो सिंपल सेंटेंस है वो है 4 टाइप्स। वो क्या क्या है? पहले पे आता है डिक्लेरेटिव, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव, और उसे बोलते हैं अफर्मेटिव, और उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। जो सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य 4 तरह के होते हैं। पहले पे आता है डिक्लेरेटिव, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव, और उससे उसका एक और नाम है अफर्मेटिव, और एक और नाम है एडजेक्टिव। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसका और 3 नाम है। जैसे आप लोगों को आपके पापा एक नाम से बुला रहे होंगे, माँ एक नाम से बुला रहे होंगे, घर के और कोई सदस्य किसी और नाम से बुला रहे होंगे। जैसे आपके पास एक से ज्यादा नाम है, उस तरह यहाँ पर सारे सिंपल सेंटेंस जो डिवाइड हुआ है, पहला नंबर पर जो आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसका भी एक और 3 नाम है। डिक्लेरेटिव को छोड़कर 3 नाम और क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एडजेक्टिव सेंटेंस उसे बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर पर आता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरे नंबर पर इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो चौथे पर आता है उससे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब जो चौंकने वाला सेंटेंस, आश्चर्य करने वाला सेंटेंस, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन है, ये भी कितने तरह के हैं, क्या है वो आपको इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करने के बाद इन सबको मैं बताऊंगा। आज आप इतना ही जानिए। जो सेंटेंस है मेनली 3 टाइप्स है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल, यौगिक, जटिल, ये जो 3 है वो सेंटेंस के मेन टाइप्स है। लेकिन ये जो सिंपल सेंटेंस है वो है 4 टाइप्स। क्या क्या? पहले नंबर पर आता है डिक्लेरेटिव, जिसको पॉजिटिव, अफर्मेटिव, एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर पर क्या आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो आता है चौथे पर। ये जो चारों हैं, ये चारों आते हैं इस सिंपल सेंटेंस पे। आज की क्लास बस इतना था। सब्जेक्ट वर्ब हम कैसे पहचानेंगे वाक्य में, और सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस किए। अगले क्लास में हम एक सेंटेंस मतलब सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स किससे कहते हैं वो भी जानेंगे। सब क्या है उसके बारे में जानेंगे। और एक है नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे जो पता है आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे एक और क्लास में। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हमारे वीडियोज कीजिए लाइक। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।